मॉर्निंग टू माय लविंग स्टूडेंट्स। आप बच्चे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस करवा चुकी हूं। आप में से जो व्यूअर नहीं देखे हैं वो लास्ट लेक्चर जरूर देखें, तभी आज का क्वेश्चन समझेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन, मैंने हेडिंग दिया है 2 मार्क्स क्वेश्चन। कभी कभी सेम क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी पूछा जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट है ये कैलकुलेट करना, ए क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अगर कोई क्वाइन 3 बार टॉस किया जाए तो सैंपल स्पेस की संख्या 2 टू द पावर 3 होती है, यानी 8 होती है। आखिर सैंपल स्पेस होता क्या है? 3 क्वाइन का हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये मैंने 2 क्वाइन का लिख दिया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। पहले 4 के आगे हेड लगा दिया और अंतिम 4 के आगे टेल लगा दिया। यही हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब समझिएगा ई क्या है। ई की अगर मैं बात करूं, एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड। अगर प्लेट में 3 रोटी लेकर आपकी मम्मी आई है, आपके पेरेंट्स आए और बोल रही हैं बेटा कम से कम 2 रोटी तो खा लो, मतलब 2 रोटी खा लो, 3 खा लो तो और अच्छा। यहां वही है, कम से कम 2 हेड, मतलब 2 हेड या फिर 3 हेड। ये 3 हेड हो जाए, ये 2 हेड हो जाए, ये 2 हेड हो जाए, ये 2 हेड है। अब एफ की बात कर लेते हैं। एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। आपका फ्रेंड 3 रसगुल्ले लेकर आया और कह रहा भाई ज्यादा से ज्यादा 2 ही खाना, एक मेरे टेस्ट के लिए छोड़ देना कि कैसा रसगुल्ला मैं लाया हूं। ज्यादा से ज्यादा 2, यानी वो कह रहा है अगर तुमको मीठा पसंद नहीं है तो तुम स्किप कर सकते हो, मैं तीनों खा लूंगा। तुम एक चाहो तो एक खा लो, हाँ अगर तुम्हें बहुत पसंद है तो तुम दोनों खा लो, लेकिन तीनों मत खाना। ज्यादा से ज्यादा 2 खाना, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, इसका मतलब 0 हेड, 1 हेड या फिर 2 हेड। ये है 2 हेड, ये भी है 2 हेड, ये है 1 हेड, ये है 2 हेड, ये 1 हेड, ये है 1 हेड और ये है 0 हेड। मुझे आवश्यकता पड़ेगी ई इंटरसेक्शन एफ। एच एच टी, एच एच टी, एच टी एच, एच टी एच, टी एच एच। अब मैं बात कर रही हूं ई अपॉन एफ की। ई अपॉन एफ का मतलब है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ। इंटरसेक्शन यानी कॉमन, 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट कॉमन है तो 3 एफ, एफ में 3 2 5 और 2 7, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर आ गया। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ऐसे 3 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें मैंने एक करवाया। अब मैं शिफ्ट कर रही हूं, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कभी तो ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है, कभी तो ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है। धीरे धीरे बात कर लेती हूं। अ ब्लैक एंड अ रेड डाई आर रोल्ड। एक ब्लैक डाई और एक रेड डाई रोल किया जा रहा है, मतलब 2 डाई रोल किया जा रहा है। बच्चे अगर 2 डाई रोल किया जा रहा है तो 36 होगा। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फाइंड, फाइंड मतलब अननोन,
जो पूछा जाए वो ए होता है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8, सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। मैं लिख लेती हूं, 1 से तो नहीं होगा, 2 6 होगा 8, 3 5 होगा 8, 4 4 होगा, 5 3 होगा और 6 2 होगा। सम इज 8, ये रहा सम आपका, ये सम आपका 8 हो गया। गिवन दैट, बी में गिवन होगा रेड डाई, रेड डाई मतलब सेकेंड डाई, रेड डाई मीन्स सेकेंड डाई रिजल्ट इन ए नंबर, सेकेंड डाई, सेकेंड डाई रिजल्ट्स नंबर लेस देन 4। क्या क्या होगा? सेकेंड डाई 1 होगा, सेकेंड डाई 2 होगा, 4 से छोटा 1 2 3, ये तो सेकेंड डाई है, इसका मतलब फर्स्ट डाई कुछ और होगा। इसका मतलब ये फर्स्ट डाई क्या होगा? फर्स्ट डाई 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 और 6। ये 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में 5 3 6 2, दो ही एलिमेंट है, दो ही एलिमेंट कॉमन है। अब मुझसे तो पूछा जा रहा है ए अपॉन बी, कंडीशनल में दो ही बात समझने के लायक है। क्या? ए उसे मानना है जो पूछा जाए, जो फाइंड द हो, जो व्हाट इज हो। बी उसे मानना है जो गिवन दैट हो। बस इतना ही तो है। इसका फॉर्मूला इन दोनों का इंटरसेक्शन बाई पीबी, इंटरसेक्शन में दो एलिमेंट, पीबी में 3 3 6 6 12 6 18 एलिमेंट, और हमारा करेक्ट आंसर हो गया 1/9। प्यारे बच्चे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैं इतने सारे क्वेश्चन क्यों करा रही हूं? ताकि आपका इस टॉपिक पर फुल ग्रिप हो सके, फुल कमांड हो सके। हम लोग अभी और क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं लिख दूं वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा टिपिकल। समझते हैं धीरे धीरे क्या लिखा है। लिखा है अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। अगर 3 बार डाई थ्रो किया गया तो 6 की पावर 3। क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी की बेसिक्स में पढ़ चुके हैं, डाई को कितने भी बार थ्रो किया जाए, सैंपल स्पेस होता है 6 टू द पावर n, जहां n नंबर ऑफ डाई रोल्ड। एक डाई रोल किया तो 6 की पावर 1, 2 डाई रोल किया तो 6 की पावर 2, 3 डाई रोल किया तो 6 की पावर 3। सैंपल स्पेस होगा 6 की पावर 3, जिसे बोलते हैं 216। एक एक करके एक ही बात कर लेती हूं। लिखा है 4 ऑन थर्ड थ्रो। मान लीजिए मैंने 3 डाई रोल किया और ये डिस्प्ले है, मैंने छुपा लिया है। कोई बच्चा कह रहा है कि मैंने थर्ड वाला देख लिया है। अब इन दोनों के बारे में वो क्या गेस करेगा? हो सकता है यहां 1 1 हो, 1 2 हो, 1 3 हो, 1 4 हो,
यानी इस दोनों प्लेस के 6 तरीके और 6 तरीके 36 वेज होंगे। दो डाई के जो 36 तरीके होते हैं ना वो यहां होंगे। वो 36 कौन कौन से होंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इस तरीके से लास्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, टोटल 36 वेज होंगे। अब मैं बी इवेंट की बात कर लेती हूं। हमारा इवेंट बी है 6 ऑन फर्स्ट, पहले पे 6 है, एंड 5 ऑन सेकेंड थ्रो। एक दूसरा बच्चा कह रहा है कि मैम आप जब ढकी हुई थी ना तो मैंने पहले पे 6 दूसरे पे 5 देख लिया है। अब यहां पे क्या होगा? इसके कुल कितने तरीके हैं? अगर एक ही नहीं देख पाया तो यहां के 6 तरीके होंगे। क्या क्या? या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात कर लूं तो ए में लास्ट प्लेस पता है, बी में पहला 2 प्लेस पता है। अगर ये दोनों बच्चा एक साथ मिल जाए, उसने तो तीनों रिजल्ट देख लिया। ये बच्चा पहला 2 देख लिया है और ये तीसरा देख लिया, ये तो पूरा का पूरा रिजल्ट ही देख चुका है। यानी इसके तो एक ही तरीके होंगे। अब पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा जा रहा है। गिवन दैट, जो पूछा जाए वो ऊपर होता है। गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, जो गिवन हो वो बी होता है। ए अपॉन बी को बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अगर इंटरसेक्शन की बात कर लूं, प्रोबेबिलिटी में मैं पहले दिन थ्योरी पढ़ाई थी, नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। अगर इंटरसेक्शन की बात कर लूं तो 1 एलिमेंट होगा। अगर बी में टोटल 6 वेज हैं, 6 एलिमेंट होंगे। ये थोड़ा सा सोचने वाला था, लोगों को समझने में दिक्कत आती है, लेकिन ये आसान है और इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक 5 बार तो स्टेट बोर्ड ने पूछा होगा, सीबीएसई उससे कम बार नहीं पूछी है, वो भी उतने ही बार पूछी है। समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन आईआईटी पूछा है, ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, एनडीए इसको पूछा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। Assume that each born child is equally likely to be a boy or girl। पहले लाइन का एक ही मतलब है, अगर आपके घर में कोई बच्चा जन्म लिया है तो वो लड़का होगा कि लड़की, इसकी 50% चांसेस हैं। इक्वल प्रोबेबिलिटी है, यानी ये भगवान की देन है। हो सकता है लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक जन्म लेने वाला बच्चा इक्वल लाइकली टू बी ए बॉय और गर्ल। पहले लाइन में मेंशन किया है हर जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होगा कि लड़की, इसके 50-50 चांसेस है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, मतलब कोई चीटिंग नहीं है यहां। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अगर किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, मान लीजिए आपको पता चले कि आप अपने रिलेटिव के घर जा रहे हैं, उनके घर में 2 बच्चे हैं, आप क्या क्या गेस करेंगे? हो सकता है दोनों उनके यहां लड़का ही हो, बॉय 1 बॉय 2। हो सकता है पहला बेटा हो दूसरी बेटी हो सकता है बड़ी वाली बेटी हो दूसरा बेटा हो सकता है उनके दोनों गर्ल ही हो। सैंपल स्पेस 4 हो गया। व्हाट इज मतलब ए, व्हाट इज मतलब ए, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। यानी ए के बारे में पता चल चुका कि दोनों के दोनों गर्ल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला पॉइंट, 2 पूछा है, गिवन दैट मतलब 2 क्वेश्चन बनेगा, यहां से B1 और यहां से B2। B1 है यंगेस्ट इज गर्ल, छोटा बच्चा उनका बेटी है, यंगेस्ट इज गर्ल, यानी उनका सेकेंड चाइल्ड डॉटर है, दूसरे वाली बच्ची बेटी है,
सेकेंड चाइल्ड इज गर्ल, क्योंकि छोटा मतलब सेकेंड चाइल्ड गर्ल होगा, मतलब पहला तो बेटा होगा, दूसरी बेटी होगी। सेकेंड चाइल्ड इसमें भी गर्ल है और सेकेंड चाइल्ड इसमें भी गर्ल है। अगर मैं दोनों के इंटरसेक्शन की बात कर लूं, ये ए है, ये बी है, दोनों में कॉमन, ये पार्ट कॉमन है। अब फॉर्मूला है A/B1, जिन दो के इंटरसेक्शन की बात की जा रही है वही होगा। अगर इंटरसेक्शन है एक एलिमेंट, अकेला सिर्फ एक और सिर्फ एक एलिमेंट, B1 की बात कर लेते हैं। B1 में दो एलिमेंट, आंसर आ गया 1/2। इसी में एक सेकेंड पार्ट था, कम से कम एक तो बेटी होनी ही चाहिए। B2 कम से कम एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल, कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। इस 4 में सिर्फ ये केस नहीं होगा, इसमें दोनों बेटा है, एक गर्ल कम से कम होनी चाहिए, कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। G1 G2 अगर दोनों गर्ल हो तो और अच्छा है। अब बात करती हूं A इंटरसेक्शन B2, ये रहा A, ये रहा B2, दोनों में कॉमन एक एलिमेंट, दोनों में कॉमन एक एलिमेंट। मुझसे पूछा गया A/B2, इन दोनों में इंटरसेक्शन की बात कर लेंगे, A इंटरसेक्शन की बात कर लेंगे, ये हो जाएगा B2। इंटरसेक्शन में एक और सिर्फ एक ही एलिमेंट होंगे और इस B2 में 3 एलिमेंट होंगे, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर 1/3 होगा। वैसे तो आप सीख गए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेकिन 2 क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैंने हर लेवल के क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये है, सबसे यूनिक क्वेश्चन ये है, अंत भला तो सब भला। अगर ये सीख गए तो आप सब सीख जाएंगे। एक आसान क्वेश्चन, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर, यानी मैं सैंपल स्पेस की बात कर लेती हूं। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम, ठीक है। मदर फादर सन अरेंज इस तरीके से हो सकते हैं, फादर मदर सन इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं, सन मदर फादर, सन फादर मदर इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं। अब इवेंट ई कहता है सन ऑन वन एंड, सन किसी एक किनारे पर होगा, सन ऑन वन एंड किसी एक किनारे पर, किसी एक किनारे मतलब ये किनारा भी हो सकता है, ये किनारा भी हो सकता है, यह किनारा भी हो सकता है और यह किनारा भी हो सकता है। सन एक किनारे पे, एक किनारे पे, एक किनारे पे, किसी भी एक किनारे पर हो सकता है। मैं एफ की बात कर लेती हूं, फादर इन मिडिल। अगर मैं एफ की बात करूं तो फादर इन मिडिल, फादर मिडिल में है, फादर मिडिल में होंगे MFS, फादर मिडिल में है SFM। अगर इंटरसेक्शन की बात कर लें, इन दोनों के कॉमन की बात कर लें तो पहला है MFS और दूसरा है SFM। अब E/F की बातचीत कर लूं, E/F की बातचीत करूं तो दोनों का इंटरसेक्शन बाई F, इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट और F में 2 एलिमेंट, आंसर 1। 2 मार्क्स में कई बार पूछे गए हैं,
प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन यूनिक है, डिफिकल्ट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी पूरा बना रहे हैं, 100% मार्क्स लाना चाहते हैं, ये क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, और समझ में नहीं आएगा तो आप परेशान होंगे। यूनिक क्वेश्चन है, नए पैटर्न का है, समझते हैं धीरे धीरे। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन। एक क्वाइन टॉस हो रहा है। इफ क्वाइन सोज हेड, अगर क्वाइन टॉस हुआ तो दो बातें होंगी, या तो हेड होगा या टेल होगा। लिखा है अगर क्वाइन हेड होगा तो टॉस इट अगेन, फिर से एक क्वाइन टॉस हो गया। इसका मतलब ऊपर का सिनेरियो में दो क्वाइन के टॉस की बातचीत चल रही है। ऊपर के सिनेरियो में हेड कॉमा हेड है, हेड कॉमा टेल है। अब टेल के बाद बट इफ इट शोज टेल, क्वाइन शो करने से टेल आता है, देन थ्रो अ डाई। अब इस बार कहा जा रहा है एक डाई थ्रो करें, यानी 1 2 3 4 5 और 6। क्या रिजल्ट हो सकता है? रिजल्ट हो सकता है T1 T2 T3 T4 T5 T6। आगे की वार्तालाप करती हूं। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो फाइंड करने कहता है उसे ए मानते हैं, ऑफ द इवेंट दैट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4। अब आप ही बताइए, इसमें से 4 से बड़ा डाई शो करने वाला कौन है? ये है 4 से बड़ा, ये है 4 से बड़ा। मैंने लिख लिया T5 T6 B। गिवन दैट वाला B होता है देयर इज एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल होगा। तो ये होगा HT T1 T2 T3 T4 T5 T6। अब ए इंटरसेक्शन की बात करें, T5 T6 इसमें भी है। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात कर लूं, T5 T6 इसमें भी है, T5 T6। फॉर्मूला है A अपॉन B, होता है ये A इंटरसेक्शन B बाई PB। इंटरसेक्शन 2, यानी अब यहां मेन, यहां तक तो कॉमन काम हुआ, यहां सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। ये दोनों दो क्वाइन के टॉस की प्रोबेबिलिटी है, एक क्वाइन यहां एक क्वाइन यहां। दो क्वाइन टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस 4 होगा, उस 4 में एक एलिमेंट ये है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। यहां एक क्वाइन टॉस हुआ, यहां एक डाई रोल हुआ। क्वाइन के 2 सैंपल स्पेस, डाई के 6 सैंपल स्पेस, 2 × 6 12 हो गया। उस 12 में ये एक एलिमेंट है, यह भी एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट एक एलिमेंट एक एलिमेंट और एक एलिमेंट है। ए इंटरसेक्शन भी, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, इसलिए इस प्रकार से लिखेंगे बी में इतना सारा, सबका प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, इसलिए सबका अलग अलग लिखना होगा। T1 T2 T3 T4 T5 और T6। देख लीजिएगा लास्ट तक नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा। अब सबकी प्रोबेबिलिटी लिखकर ऐड कर दूंगी। T5 मतलब 1/12, T6 1/12 अपॉन HT 1/4, और ये सब 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 और 1/12, ये हो गया 6/12।
कैलकुलेशन, ये बन गया 2/12, 4 और 12 का एलसीएम 12, ये 3 + 6, ये नजर आ रहा है नीचे वाला, ये 2 हो गया और 3 + 6 9 हो गया। डियर स्टूडेंट, हमने जंग जीत ली प्रोबेबिलिटी की। कौन कहता है प्रोबेबिलिटी टफ है? आप ही बच्चे बता दीजिए, क्या ये प्रोबेबिलिटी टफ था? मैंने कितने सुलझे हुए अंदाज में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपका फिनिश करवाया है। अब पूरा का पूरा फिनिश हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.1 डन हो गया, कंप्लीटली ओके हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2। तब तक अगर आप बच्चे ऐप पर पढ़ रहे हैं तो होमवर्क मिल रहा होगा, होमवर्क करिए और मस्त रहिए, प्रोबेबिलिटी को एंजॉय करिए, मजा आ जाएगा। थैंक यू।